चैनल। तो आज का जो मेरा टॉपिक है इंटरव्यू में, जो बहुत मतलब इट्स जस्ट लाइक ए कॉमन, ठीक है। ये कॉमन क्वेश्चन है और इसमें बहुत सारे लोग अक्सर फंस भी जाते हैं और इसका जवाब सही से दे नहीं पाते, जिससे इंटरव्यू जो ले रहा होता है वो उतना सेटिस्फाइड नहीं होता है एक्चुअली, ठीक है। तो उसको सेटिस्फाइड करने के लिए मेनली आपको सिर्फ डेफिनेशन से नहीं जाना पड़ेगा, आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल भी उसको देना पड़ेगा ताकि वो आपसे सेटिस्फाइड हो जाए। तो मैं आपके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लाया हूँ और एग्जाम्पल के साथ मैं दिस कीवर्ड को समझाऊंगा। तो अब सबसे पहले तो मैंने ऊपर में दो टू सेंटेंस लिखा हूँ, दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट द फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है। दूसरा मैं लिखा हूँ द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज इन्वोकिंग द फंक्शन। कुछ समझ में नहीं आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब मैं ये फंक्शन जो है इसको मैं दिखाता हूँ, ये मैंने फंक्शन पहले से लिख रखा है। अगर मैं इस फंक्शन को रन करूंगा, डू समथिंग, तो देखिए क्या आउटपुट आएगा, गेस कीजिए। अगर आप इस फंक्शन को रन करेंगे तो आपको क्या आउटपुट मिलेगा, वो सोचिए। तो आपको आउटपुट जो मिलेगा वो विंडो मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा? विंडो मिलेगा। अगर आप जाके यहाँ देखेंगे तो देखिए विंडो मिला, आउटपुट क्या मिला? विंडो। तो लेट अस सपोज, मान लीजिए कि डू समथिंग, ठीक है ना, ये हमको विंडो दे रहा है। क्यों दे रहा है? तो अब मैं यहाँ आगे सब जो मैं बोल रहा हूँ ये आगे मैं लिख रखा हूँ ताकि आप मतलब ये सारा पॉइंट आप उसको बोलिए, किसको? इंटरव्यूअर को। इसलिए मैं तो बस आपको समझा दे रहा हूँ ऐसे कि देखिए दिस कीवर्ड जो है एक्चुअली, ये मेरा डू समथिंग जो है ये प्रॉपर्टी है, ये फंक्शन प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है अभी? ये फंक्शन ग्लोबल ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टी है। और ग्लोबल ऑब्जेक्ट अभी क्या है? विंडो। क्या है? विंडो। क्योंकि ये अभी ये फंक्शन किसके अंदर है? विंडो के अंदर। ये फंक्शन किसी के अंदर नहीं है, ठीक है। तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट, तो दिस कीवर्ड जो है, जो ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, मतलब जो इसका पेरेंट है, जैसे समझ लीजिए इस फंक्शन का पेरेंट अभी ग्लोबल ऑब्जेक्ट है, तो उसकी तरफ डायरेक्शन कर रहा है। जो कुछ भी उसके अंदर रहेगा उसको वो प्रिंट करेगा, उसकी तरफ वो डायरेक्शन कर रहा है। तो जो कुछ भी इस ग्लोबल फंक्शन के अंदर, ग्लोबल ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा, ये वाला जो फंक्शन है ये प्रॉपर्टी है ग्लोबल ऑब्जेक्ट का। वो किसको किसको करेगा? उसको करेगा। किसको? जो जिसका ये प्रॉपर्टी है ये फंक्शन, उसकी तरफ ये दिस कीवर्ड उसकी तरफ डायरेक्शन करेगा और उसको उसको एक एज ए रेफर करेगा। समझ में आ गया होगा। इसीलिए अभी क्या दे रहा है ये दे रहा है अभी विंडो, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है फंक्शन वो विंडो ऑब्जेक्ट का है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट वाले में, अब मैं क्या लिखा हूँ ये समझा देता हूँ। नोट ऑब्जर्व द लाइन वेयर वी आर इन्वोकिंग द फंक्शन, ये जो फंक्शन इन्वोक कर रहे हैं। चेक द डेफिनेशन अगेन। आप डेफिनेशन को फिर से देखिए। दिस कीवर्ड रेफर्स टू द ऑब्जेक्ट दैट द फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी। जो फंक्शन है दिस, जिसका प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट का, वहां उसको रेफर करेगा। द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज इन्वोकिंग द फंक्शन। दिस कीवर्ड हमेशा जो इन्वोक हो रहा है, द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा दैट इज इन्वोकिंग द फंक्शन। मतलब इस फंक्शन को कौन इन्वोक कर रहा है? मतलब अभी ये ग्लोबल है। लेट अस सपोज, मान लीजिए इस फंक्शन को इन्वोक करने का मतलब है कि इस फंक्शन को विंडो डॉट, अगर हम ये विंडो डॉट ये करेंगे तो हमको सेम रिजल्ट मिलेगा। लिखने का जरूरत नहीं है, देखिए सेम आ गया रिजल्ट। लिखने का जरूरत नहीं, एक्चुअली में हम लोग लिखते नहीं है। इसलिए लिखते नहीं है कि अगर कुछ नहीं है इसके पीछे लिखा हुआ तो विंडो है। क्या है वो? ऑटोमेटिक विंडो समझेगा। जब कुछ नहीं लिखा हुआ है तो मतलब मुझे दिया गया है ये काम, तो ये विंडो है। तो वही लिखा है मैंने। द वैल्यू ऑफ दिस कीवर्ड विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द ऑब्जेक्ट दैट इज इन्वोक। मतलब इसको कौन इन्वोक कर रहा है? इसको विंडो ऑब्जेक्ट जो है वो इन्वोक कर रहा है। तो इसीलिए ये अभी ये प्रॉपर्टी फंक्शन का किसका है? विंडो ऑब्जेक्ट का है। तो दिस कीवर्ड रेफर कहाँ करेगा? विंडो ऑब्जेक्ट को। तो यहाँ जो विंडो ऑब्जेक्ट में, ये विंडो ऑब्जेक्ट है, विंडो ऑब्जेक्ट में जो जो प्रॉपर्टी है आप उससे ले सकते हैं। कितना सारा प्रॉपर्टी है देखिए, ठीक है ना। तो ये तो हुआ मेरा विंडो ऑब्जेक्ट के बारे में। अब लेट अस सपोज मैं इसको कमेंट करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि मान लीजिए कैसे हम समझेंगे कि अगर दूसरा ऑब्जेक्ट उसका पेरेंट रहा। तो मैं एक और एग्जांपल यहाँ लिख रखा हूँ, इसको जस्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है पर्सन, ठीक। इस ऑब्जेक्ट के अंदर फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, आईडी है, फुल नेम है। और फुल नेम का जो प्रॉपर्टी है, फुल नेम जो की है और उसका वैल्यू जो है वो फंक्शन है, ठीक है। तो मैं इस फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन रखता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मेरा ऑब्जेक्ट ये है, विंडो नहीं है। इस ऑब्जेक्ट से मैं इसका जो प्रॉपर्टी है फुल नेम, क्या प्रॉपर्टी है? फुल नेम, इसको इन्वोक कर रहा हूँ।
फुल नेम को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ। अब देखिए क्या आएगा आउटपुट में, अब देखिए क्या आया आउटपुट में, फर्स्ट नेम, आईडी, लास्ट नेम एंड फुल नेम। फुल नेम फंक्शन, फुल नेम क्योंकि फुल नेम में तो इसका प्रॉपर्टी है ना। तो जो दिस कीवर्ड कहाँ रेफर कर रहा है, अब जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो ऑब्जेक्ट इसको कॉल कर रहा है, इसको कॉल कर रहा है, जो इस ऑब्जेक्ट के अंदर, जो जो इसको कॉल कर रहा है फंक्शन को, तो ये फंक्शन अभी किसका प्रॉपर्टी है, इस पर्सन ऑब्जेक्ट का। तो जो इस फंक्शन के अंदर, इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो प्रॉपर्टी है, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आईडी, तो अभी दिस कीवर्ड उसको रेफर कर रहा है, समझ गए। तो जो उसका पेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, जिसके अंदर वो फंक्शन होगा, जिसका प्रॉपर्टी होगा, दिस कीवर्ड उसी को रेफर करेगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। और तो ये बहुत कॉमन है। तो इसमें क्या होता है, लोग डिफिनेशन बोलते हैं तो वो बिल्कुल कंफ्यूज हो जा रहा है, कंफ्यूज हो जाता है सामने वाला। एक और चीज में है कि कैसे मतलब सामने वाले को समझाने का, तो इंटरव्यूअर को हमेशा समझाने के लिए आप छोटा सा एग्जांपल दीजिए, ताकि वो बिल्कुल कोडिंग से क्लियर हो जाए कि हाँ, इसको ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट क्या है, कैसे फंक्शन कॉल हो रहा है। तो आप ये एग्जांपल देंगे तो वो बिल्कुल इंप्रेस होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए ये क्वेश्चन इतना ही, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।